फिल्म देखने जाने का जब भी प्लान बनता है ना, तो एक सवाल सबके मन में आता है। थिएटर के अंदर जो इतने महंगे स्नैक्स मिलते हैं, उनका क्या किया जाए? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सब ने कभी ना कभी तो झेली ही है। तो चलिए आज इसी पॉपकॉर्न वाली पहेली को सुलझाते हैं। कभी सोचा है कि आखिर सिनेमा हॉल वाले हमें अपना खाना पीना अंदर ले जाने से क्यों रोकते हैं? क्या ये उनका हक है या फिर हमारे अधिकारों का हनन? सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन इसका जवाब वो काफी दिलचस्प है। तो बात ये है कि इस बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और फैसला एकदम साफ है। सिनेमा हॉल के मालिक कानूनी तौर पर बाहर से लाए गए खाने और ड्रिंक्स पर रोक लगा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट इस नतीजे पर आखिर पहुंचा कैसे? चलिए अब इस फैसले के पीछे की कानूनी वजह को समझते हैं। इसका जो पूरा आधार है वो एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल पर टिका है, और वो है निजी संपत्ति का अधिकार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से एक सिनेमा हॉल उसके मालिक की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और जैसे कोई भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए नियम बना सकता है, ठीक वैसे ही सिनेमा हॉल के मालिक भी अपने परिसर के लिए नियम बना सकते हैं। जब कोई टिकट खरीदता है तो एक तरह से वो इन नियमों और शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। कोर्ट ने इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक मिसाल दी। जरा सोचिए, क्या कोई किसी रेस्टोरेंट में घर का बना खाना ले जाकर खा सकता है? नहीं ना। कोर्ट का कहना है कि सिनेमा हॉल पर भी बिल्कुल यही लॉजिक लागू होता है। और ये देखिए, इस बात को और भी मजबूती से सामने रखता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने मजाक में ही सही पर एक बहुत जरूरी सवाल पूछा था। इससे ये साफ होता है कि ये नियम सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि साफ सफाई और मेंटेनेंस जैसी प्रैक्टिकल वजहों से भी जरूरी है। अगर हम कानूनी नजरिए से देखें तो ये फैसला संविधान के आर्टिकल 19(1)(g पर आधारित है, जो हर नागरिक को कोई भी व्यापार करने का अधिकार देता है। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी है, लेकिन वो ग्राहकों के कुछ खास अधिकारों की रक्षा के लिए है, जिनकी बात हम आगे करेंगे। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मालिकों के अधिकारों के साथ साथ कोर्ट ने उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी तय की हैं। तो चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं और देखते हैं कि ग्राहकों के क्या अधिकार हैं। तो ये सबसे जरूरी बात है। सिनेमा हॉल बाहर का खाना तो रोक सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीजें करनी ही होंगी। पहली, उन्हें साफ सुथरा पीने का पानी बिल्कुल मुफ्त में देना होगा। दूसरी, छोटे बच्चों और शिशुओं के लिए माता पिता को थोड़ी बहुत खाने की चीजें ले जाने की इजाजत देनी होगी। और तीसरा, अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उनकी रिक्वेस्ट पर केस बाय केस बेसिस पर विचार करना होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर सिनेमा हॉल अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहा तो एक ग्राहक के तौर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। मान लीजिए किसी को मुफ्त पानी देने से मना कर दिया जाता है, तो इसकी एक सीधी सी प्रक्रिया है। सबसे पहले मैनेजमेंट से आराम से बात करें। अगर वो नहीं मानते तो घटना की डिटेल्स नोट कर लें, समय, तारीख और थिएटर का नाम। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अपनी शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जिक्र करना न भूलें। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला जो है ना, ये अधिकारों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक तरफ है व्यापार करने की आज़ादी और दूसरी तरफ है हम सबके यानी कंज्यूमर्स के बुनियादी अधिकार। ये स्लाइड इस पूरे मुद्दे का सार है। एक तरफ मालिक को एंट्री की शर्तें तय करने, अपना बिजनेस मॉडल चलाने और अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने का अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ कंज्यूमर को मुफ्त साफ पानी पाने, छोटे बच्चों के लिए खाना ले जाने और मेडिकल ज़रूरतों पर विचार किए जाने का अधिकार है। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन यह बहस शायद हमेशा चलती रहेगी कि एक बिजनेस की आज़ादी और एक ग्राहक की ज़रूरतों के बीच वो परफेक्ट बैलेंस आखिर मिलता कहाँ है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।